तो लास्ट कुछ लेक्चर्स में हमने अल्कीन्स की प्रिपरेशन पढ़ी है। हमने देखा है कि अल्कीन्स को कैसे प्रिपेयर किया जाता है। हमने पढ़ा कि 1-2 एलिमिनेशंस के थ्रू आपकी आवाज़ किया बहुत जाता कट रही है। है। मेरी आवाज़ कट रही है? ये हर किसी के पास कट के आ रही है मेरी आवाज़ क्या? नो सर, क्लियर से आ रही है। बेटा ये आपके इंटरनेट का इशू है। तो हमने पिछली क्लासेस में अल्कीन्स के प्रेपरेशन के बारे में पढ़ा है। हमने पढ़ा कि 1-2 एलिमिनेशन के ज़रिए से अल्कीन्स की प्रेपरेशन होती है। एक तरीक़ा ये है कि अल्केन्स की डिहाइड्रोजनेशन की जाए, दूसरा तरीक़ा ये है कि अल्कोहल्स की डिहाइड्रेशन की जाए, और तीसरा तरीक़ा ये है कि अल्काइल हैलाइड्स की डिहाइड्रोहेलोजिनेशन की जाए। तीनों में ये होता है कि एक कार्बन से एक हाइड्रोजन निकलता है और उसके साथ वाले कार्बन से कोई दूसरा एटम निकलता है। वो हाइड्रोजन हो सकता है, वो हैलोजन हो सकता है, वो हाइड्रोक्सिलिक ग्रुप हो सकता है। और किस कार्बन बीटा कार्बन अगर 2 हों तो किस कार्बन से निकलेगा हाइड्रोजन, ये हमें जेड से रूल बताता है। ऑलराइट, लेकिन एल्कीन्स प्रिपेयर हो गए, तो अब हम एल्कीन्स के साथ से क्या प्रिपेयर कर सकते हैं, एल्कीन से क्या क्या हो सकता है। ठीक है, तो अभी तक के जो हमने केमिकल रिएक्शंस ओवरऑल अभी तक हमने पढ़े हैं, अगर आप इनको समराइज़ करें, हमने ये पढ़ा है कि एल्केन्स की कंबशन होती है, तो इससे हम कार्बन डाइऑक्साइड पे जा सकते हैं, राइट, एक तरफ। अच्छा, दूसरी तरफ हमने ये पढ़ा है कि अल्कोहल्स से हम अल्काइल हैलाइड्स बना सकते हैं, राइट, अल्कोहल से अल्काइल हैलाइड, और अल्काइल हैलाइड से वापस अल्कोहल्स भी बना सकते हैं, राइट। और फिर हमने पढ़ा है अल्काइल हैलाइड से हम बहुत सारी चीज़ें सब्स्टिट्यूशन से बना सकते हैं, राइट। मसलन हमने एस्टर्स के बारे में पढ़ा, ईथर्स के बारे में पढ़ा, अल्काइल एजाइड्स के बारे में पढ़ा। और क्या बन सकता है अल्काइल हैलाइड से? अल्काइल आयोडाइड्स, और इस तरह यू नेम देम एंड यू कैन मेक अ लॉट ऑफ थिंग्स, राइट, फ्रॉम अल्काइल हैलाइड्स। अच्छा, फिर हमने ये पढ़ा कि अल्कोहल्स और अल्काइल हैलाइड्स दोनों से हम अल्कीन्स बना सकते हैं, और अल्केन से भी। एल्कीन्स के बारे में हमने पढ़ा कि अल्काइल हैलाइड से एल्कीन्स बना सकते हैं, अल्कोहल से एल्कीन्स बना सकते हैं, और एल्केन से एल्कीन्स बना सकते हैं, राइट। तो अब इसके बाद एल्कीन से हम कहाँ कहाँ जा सकते हैं, आज हम इसके बारे में ज़रा देखना शुरू करेंगे। तो लेट्स सी जी, चैप्टर नंबर 8 है, पेज 288 है, addition reactions of alkenes. Now that we are familiar with the structure and preparation of alkenes, let's look at their chemical reactions, the most characteristic of which is addition to the double bond according to the general equation। और आगे general equation दी हुई है कि जिस तरह alkenes बन रहे थे उनका basically opposite reaction, यानी एक alkene है, 2 कार्बन्स के दरम्यान में डबल बॉन्ड्स बने हुए, और इसके साथ कोई और चीज़ इसके ऊपर अटैक करती है और एडिशन हो जाती है। ये ए और बी 2 चीज़ें, इनमें से एक कार्बन के साथ बॉन्ड बन जाता है, दूसरे का दूसरे कार्बन के साथ, तो यू गेट समथिंग लाइक दिस। ऑलराइट, एक एक के साथ लग गया, एक दूसरे कार्बन के साथ लग गया, तो ये सिंपल एडिशन है, राइट, एलिमिनेशन का ऑपोजिट। The range of compounds represented as AB in these equations offers a wealth of opportunity for converting alkenes to a number of other structural types. तो alkenes को भी आप बहुत सारी चीज़ों में change कर सकते हैं। Alkenes are commonly described as unsaturated hydrocarbons because they have the capacity to react with substances that add to them. Alkanes, on the other hand, are saturated hydrocarbons and are incapable of undergoing addition reactions. Alright, ये चीज़ें आपको पता है। पहला रिएक्शन उन्होंने हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन्स का दिया हुआ है, ठीक है।
हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन। सिंपल रिएक्शन है, ये पेज 289 के ऊपर लिखा हुआ है। हाइड्रोजनेशन का क्या मतलब है? हाइड्रोजन ऐड हो जाए, राइट। तो एथिलीन में 2 हाइड्रोजन ऐड हो जाएंगे, एक कार्बन पे एक दूसरे कार्बन पे, तो एथेन बन जाएगा, राइट। ये एल्कीन्स का ये जो रिएक्शन होता है ये एक्सोथर्मिक होता है, तो इससे हीट रिलीज होती है, ओके। और आम तौर पर जो ये रिएक्शन होता है ये मेटल कैटलिस्ट इस रिएक्शन को करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। मेटल कैटलिस्ट, तो आप ये इक्वेशन के ऊपर देखेंगे प्लैटिनम और पल्लाडियम और निकल और रोडियम, इनके नाम लिखे हुए हैं, राइट। तो आम तौर पर हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन्स के लिए ये इस्तेमाल होते हैं, ये वाले रिएक्शंस, ऑलराइट। अच्छा, आगे इसमें ना बहुत इंटरेस्टिंग डिस्कशन है इस टेक्स्ट बुक में अबाउट ये रिएक्शंस की डिटेल्स के बारे में और कैसे होते हैं, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग इस सेमेस्टर में हमारा पर्पस प्राइमरीली ये है कि हम एल्कीन्स के रिएक्शंस को जानें कि वो क्या होते हैं। तो ऑल्दो वो डिस्कशंस बड़ी इंटरेस्टिंग है, लेकिन एट दिस टाइम ऑफ द कोर्स वी वुड हैव टू स्किप इट, राइट। बट जो चीज़ मैं चाहूँगा कि आप ज़रूर याद रखिए, ये इक्वेशन आपने याद रखनी है और ये याद रखना है कि मेटल कैटलिस्ट इस्तेमाल हो रहे हैं, प्लैटिनम, पल्लाडियम, निकल और रोडियम, पेज 289 पे ऊपर जो इक्वेशन दी हुई है। अगली चीज़ जो मैं चाहता हूँ आपके जहन में रहे वो ये कि देखिए ये मेटल्स है ना, राइट। तो ये कोई एक ही सोल्यूशन के अंदर ये रिएक्शन नहीं हो रहा। मेटल्स जो हैं वो किसी सरफेस पे लगे हुए हैं, तो हम कहते हैं ऐसे रिएक्शन को ये कि 2 फेजेस में हो रहे हैं, 2 फेजेस में हो रहे हैं। एक फेज जो है वो कैटलिस्ट का फेज है और एक जो रिएक्टेंट्स का फेज है, 2 अलग अलग फेजेस हैं। तो इसको हम कहते हैं कि एक हेट्रोजेनस रिएक्शन है जो 2 फेजेस में हो रहा है। एक सोल्यूशन है जिसके अंदर आपके रिएक्टेंट्स डिसॉल्व हुए हुए हैं, इस तरह के इसमें एथिलीन है और हाइड्रोजन है, और दूसरा फेज जो है वो मेटल फेज है, मेटल फेज है, ओके, मेटल फेज। तो इंटरेस्टिंग चीज़ इसमें यह है कि ये एडिशन जो इसके अंदर हो सकती है स्टीरियोकेमिस्ट्री के हवाले से अगर आप सोचें तो इसके सिन एडिशन भी हो सकती है और एंटी एडिशन भी हो सकती है, ऑलराइट। सिन एडिशन और एंटी एडिशन में फ़र्क क्या है? देखिए कि डबल बॉन्ड है, अभी बहुत ज़्यादा स्टीरियोकेमिस्ट्री के ऊपर हमने बहुत ज़्यादा बात की नहीं है सेमेस्टर में, सिर्फ बेसिक चीज़ें ज़रा आइडिया जहाँ पे ज़रूरी था दिए। देखिए ये कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड है, ठीक है, और इसके ऊपर हाइड्रोजन ने ऐड होना है। अच्छा, ये हो सकता है कि एक हाइड्रोजन जो है वो डबल बॉन्ड के एक तरफ ऐड हो जाए और एक दूसरी तरफ ऐड हो जाए, राइट, यानी ऑपोजिट साइड पे। और दूसरा ये भी हो सकता है कि दोनों एक ही साइड पे ऐड हो जाएं, यानी ऊपर की साइड पे या नीचे की साइड पे, राइट। तो अगर दोनों एक ही साइड पे ऐड हो रही हैं तो हम इसे कहेंगे सिन एडिशन, सिन एडिशन, ठीक है। और अगर अपोजिट साइड पे हो रही है तो हम इसे कहेंगे एंटी एडिशन, ठीक है। तो सिन एडिशन होगी या एंटी एडिशन होगी, अब ये एक सवाल है। तो देखिए बहुत आसान सी बात है कि देखिए एक तरफ मेटल है ना, एक तरफ तो मेटल है और उसके ऊपर ये मॉलिक्यूल है और उसी के ऊपर से ऐड हो रहा है, तो इसका मतलब है एक ही तरफ से दोनों हाइड्रोजन ऐड होंगी, राइट, क्योंकि दूसरा फेज तो मेटल का है ना, मेटल फेज से तो कोई चीज़ नहीं आ रही, दोनों इसी सोल्यूशन दूसरी तरफ है, तो दोनों हाइड्रोजन एक ही तरफ से मॉलिक्यूल में ऐड होंगी, जिसमें एक दफ़ा वो मॉलिक्यूल अटैच हो गया मेटल उसके साथ। इसलिए एल्कीन्स के अंदर हाइड्रोजनेशन जो हो रही है, मेटल कैटेलाइज हाइड्रोजनेशन, ये हमेशा सिन एडिशन होती है, ऑलराइट, ये हमेशा सिन एडिशन होती है, SYN। आर वी गुड? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ऑलराइट। इसके बाद मैं चाहूँगा आप, तो यानी कि हमने जो हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन्स के बारे में पढ़ा कि बेसिक रिएक्शन याद होना चाहिए, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाते हैं, दोनों कार्बन जो डबल बॉन्ड्स में इन्वॉल्व थी उनसे दोनों के साथ एक हाइड्रोजन लग जाता है। ये रिएक्शन मेटल कैटेलाइज्ड होता है और 2 फेजेस में हो रहा होता है, एक मेटल फेज है और एक सोल्यूशन फेज है। चूँकि ये रिएक्शन 2 फेजेस में हो रहा होता है इसलिए दोनों हाइड्रोजन्स एक ही तरफ से डबल बॉन्ड पे ऐड होती हैं, इस तरह की एडिशन को सिन एडिशन कहते हैं, ऑलराइट। इसके बाद पेज 293 पर आइए, पेज 293 सेक्शन 8.4, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन ऑफ
हाइड्रोजन हैलाइड्स टू एल्कीन्स। अब अगली चीज़ ये है कि हाइड्रोजन हैलाइड्स एल्कीन्स में कैसे ऐड होते हैं, राइट। रिएक्शन ऑफ जनरल टाइप, या आपको जनरल से रिएक्शन दिया हुआ है कि एक एल्कीन हो उसमें हाइड्रोजन हैलाइड ऐड हो जाए। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और इसके साथ हाइड्रोजन हैलाइड यानी HX, राइट। एल्काइल हैलाइड की बात नहीं करें। तो एक कार्बन के साथ हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा और एक कार्बन के साथ हैलोजन ऐड हो जाएगा और इनका आपस का बॉन्ड टूट जाएगा और ये डबल बॉन्ड खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इस तरह का मॉलिक्यूल बन जाएगा। अच्छा, ये जो बन रहा है HX, ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है। ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की तरह की ही यानी का ही तरह का एक रिएक्शन है। बस आप सिंपली ये रखिए कि एक लुईस एसिड है जो इलेक्ट्रोफाइल है और एल्कीन इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर के तौर पे काम कर रहा है। एल्कीन में डबल बॉन्ड है ना, राइट। डबल बॉन्ड है, आपको पता है कि मैंने पढ़ा था जब आपको मोलेकुलर ऑर्बिटल थ्योरी, और फिर के जो सिग्मा बॉन्ड होता है, जो सिंगल बॉन्ड होता है, वो उसके इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पर होते हैं? सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स along the bond axis। हाँ, मतलब एक एटम इधर एक एटम इधर, दोनों के न्यूक्लियाई इधर हैं। तो अगर इनके दोनों के न्यूक्लियाई को ज्वाइन करने के लिए हम एक स्ट्रेट लाइन बनाएं तो इन दोनों के दरमियान में होंगे, राइट, सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स। जबकि पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स वो इधर नहीं होंगे, इसके ऊपर होंगे या इसके नीचे होंगे, तो लूज होते हैं, राइट, लूजली। तो इस वजह से एल्कीन्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो कि पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो कहीं अटैक कर सकते हैं, वो अटैक करने के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं। ओके, और अब मुझे बताइए हाइड्रोजन हैलाइड के ऊपर एल्कीन क्यों अटैक करेगा और हाइड्रोजन हैलाइड में किस एटम पे अटैक करेगा? सर पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन पे। गुड, क्योंकि हाइड्रोजन का बॉन्ड बना हुआ है हाइड्रोजन हैलाइड में एक हैलोजन के साथ, और हैलोजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा, हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा। तो एल्कीन के जो डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स हैं ये अटैक कर देंगे हाइड्रोजन के ऊपर, राइट। इस अटैक को हम इलेक्ट्रोफिलिक अटैक कहेंगे या न्यूक्लियोफिलिक अटैक कहेंगे? सर कोई भी नहीं, क्योंकि वो प्रेजेंट ही नहीं है कार्बन। कार्बन ही नहीं है। इलेक्ट्रोफिलिक न्यूक्लियोफिलिक अटैक हम तब कहते हैं जब किसी पॉजिटिवली चार्ज या नेगेटिवली चार्ज कार्बन के ऊपर अटैक हो रहा हो। जहाँ पे तो कार्बन पे अटैक ही नहीं हो रहा, राइट। तो लेकिन है उसी तरह का रिएक्शन है, राइट। पॉजिटिवली पार्शियल पॉजिटिवली चार्ज, चाहे आप लोगों को ये नजर आ रहा है? Yes। ऑलराइट, पार्शियल पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन, पार्शियल नेगेटिवली चार्ज कार्बन, सॉरी अल्काइल हैलाइड। ये डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स इस हाइड्रोजन पे अटैक करेंगे, ये इसके इलेक्ट्रॉन्स ये इधर से इधर चले जाएंगे। ये पहला स्टेप तो समझ में आ गया ना रिएक्शन का। उसके नतीजे में आपके पास जो चीज़ बनेगी, इसका एक बॉन्ड रह जाएगा ऐसे का ऐसा, और इसके साथ हम हाइड्रोजन अटैच कर देंगे। अब ज़रा बताइएगा इस कार्बन के ऊपर क्या चार्ज आएगा और इस कार्बन पे क्या चार्ज आएगा। फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करें। आप लोगों को आवाज़ आ रही है? सर आ रही है। जी जी, फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करके बताइए। -1 -1 किस पे होगा जीशान? लेफ्ट। इस पे -1 होगा। इसके पास कोई लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है जीशान? कैसे कैलकुलेट? +1 होगा इस पे। +1 होगा। जीशान कैसे कैलकुलेट किया आप बताएंगे? सर मैंने लोन पेयर लगा के मैंने किया है सर। हाँ 3 बॉन्ड्स बनाए हैं तो। हाँ, लोन पेयर तो नहीं है ना यहाँ पर कोई जीशान। वो डबल बॉन्ड तो यस वो इसके साथ बॉन्ड बनाने में इस्तेमाल हो गया, तो फिर तो +1 होगा। एग्रीड? यस सर। सर वो ब्लर थोड़ा बोर्ड थोड़ा ब्लश हो रहा था। चले, ऑलराइट। तो इस पे +चार्ज होगा और इस कार्बन के ऊपर सर
सर 0 हाँ बिल्कुल, इस पे 0 चार्ज होगा। नो अच्छा, ऑलराइट ऑलराइट। अब मुझे कौन बताएगा ये कि इस आयन को हम क्या कहते हैं, किस किस्म का आयन है ये? सर कैटाइन कौन सा कैटाइन? कार्बोकैटाइन, राइट। कार्बोकैटाइन ऑलराइट, अब मुझे ये बताइए फिर कि इधर इस कार्बन के साथ इधर और इधर क्या लगा होगा तो ये ज्यादा स्टेबल होगा, और क्या लगा होगा तो ये कम स्टेबल होगा? सर अल्काइल ग्रुप लगा होगा तो ज्यादा स्टेबल होगा और हाइड्रोजन होगा तो कम स्टेबल होगा। अल्काइल ग्रुप लगा होगा तो वो तो इलेक्ट्रॉन्स और ज्यादा विड्रॉ करेगा, तो इसका पार्शियल, इसके ऊपर चार्ज ज्यादा होता जाएगा, ये तो स्टेबलाइज नहीं करेगा। अच्छा अल्काइल, सॉरी अल्काइल कह रही, सही, मैं हैलोजन कह रहा था, बिल्कुल ठीक है। ये किसने कहा था, किसने कहा था, किसने कहा था? ये भी आखिरी बात। सर मैं हाँ उमैमा खान आपने कहा था, बिल्कुल ठीक कहा था, सॉरी, बिल्कुल ठीक कह रही हैं। अगर एल्काइल ग्रुप लगा होगा तो वो इलेक्ट्रॉन्स इधर डोनेट कर रहा होगा, राइट, पॉजिटिव चार्ज को कंपनसेट कर रहा होगा, स्टेबलाइज कर रहा होगा। और अगर हाइड्रोजन लगे होंगे तो वो पॉजिटिव चार्ज को कम नहीं कर रहे होंगे। अच्छा, तो फिर अगर ये सोचकर मुझे बताइए कि इस तरह के रिएक्शन फिर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन्स ज़्यादा करेंगी या अनसब्स्टिट्यूटेड अल्कीन्स? सब्स्टिट्यूटेड सर। सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन ज्यादा करेंगी, क्योंकि उसमें अल्काइल ग्रुप्स यहाँ पर लगे हुए होंगे। जब अल्काइल ग्रुप्स लगे हुए होंगे तो वो इलेक्ट्रॉन ज्यादा डोनेट करेंगे, सही है। अच्छा, तो और इन अदर वर्ड्स, दूसरी तरह से आप ये भी कह सकते हैं कि अभी ये अगर इधर दोनों हाइड्रोजन लगे हुए होंगे तो ये प्राइमरी कार्बोकैटाइन होगा। अगर ये सब मोनो सब्स्टिट्यूटेड इधर होता तो ये सेकेंडरी कार्बोकैटाइन बन जाता, राइट। और अगर ये डाई सब्स्टिट्यूटेड होता तो टर्शियरी कार्बोकैटाइन बन जाता, तो और ज्यादा स्टेबलाइज हो जाता। ये डिस्कशन सबको समझ आई है यस सर। कि एल्कीन्स के सब्स्टिट्यूशन का क्या इफेक्ट पड़ रहा है? कि चूंकि कार्बोकैटाइन जो बन रहा है वो ज्यादा स्टेबल होगा अगर ज्यादा सब्स्टिट्यूशन होगी, इसलिए ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन्स का रिएक्शन ज्यादा होगा। तो अगर इसी पेज में आप नीचे आ जाइए, पेज 293 पर, तो देखिए आखिर में ना ये एक एरो दिया हुआ है, इंक्रीजिंग रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ एल्कीन विद अल्काइल हेलाइड्स, slower rate of addition in less substituted alkenes and faster rate of addition in more substituted alkenes। ये समझ में आ गई? यस सर। यस गुड, ये हो गई एक चीज। तो रेट ऑफ रिएक्शन को दोनों रिएक्टेंट्स अफेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि की स्टेप यही है ना, की स्टेप ये है। तो एक तो इसके अंदर एल्कीन्स का समझ में आ गया, जूं जूं सब्स्टिट्यूटेड ज्यादा हो जाएंगे उतना ज्यादा रिएक्टिव होता जाएगा एल्कीन। अब जरा हाइड्रोजन हेलाइड के बारे में बात करते हैं कि हाइड्रोजन हेलाइड के स्ट्रक्चर से क्या इफेक्ट पड़ेगा रेट ऑफ रिएक्शन पर। तो देखिए, जितना स्ट्रॉन्ग एसिड होगा उतना ज्यादा रिएक्शन ज्यादा होगा, यानी जितना यानी कि वो प्रोटॉन डोनेट कर सकेगा आसानी से, उतना ज़्यादा रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगा। और हमने कहा था, आपको याद होगा कि आयोडाइड्स का सबसे ज़्यादा रेट ऑफ रिएक्शन होता है, ठीक है, क्योंकि वो उसका साइज़ बड़ा होता है, वो इलेक्ट्रॉन्स है, वो सारी डिस्कशन अगर आपको याद हो तो इस वजह से हाइड्रोजन आयोडाइड्स का रिएक्शन बहुत ज़्यादा होगा, हाइड्रोजन फ्लोराइड्स का कम होगा, ठीक है। सबसे कम हाइड्रोजन फ्लोराइड का स्लोएस्ट, ये अगले पेज पे आ जाइए, पेज 294 पर। स्लोएस्ट रेट ऑफ रिएक्शन होगा HF का, उससे ज्यादा होगा HCl का, उससे ज्यादा होगा HBr का, उससे ज्यादा होगा HI का। गुड, यस सर। ऑलराइट, गुड। अब अगली चीज ध्यान में रखिए, जिस तरह हमने एल्कीन्स की प्रेपरेशन में जो एलिमिनेशन रिएक्शन थे उसके अंदर हमने एक रेडियो सेलेक्टिव रिएक्शन पढ़े थे ना, राइट, कि दो तरह से रिएक्शन हो सकते हैं लेकिन उनमें से एक ज्यादा प्रेफरेबल होता है। और ज़ेटसेव्स रूल हमें बताता था कि किधर से एलिमिनेशन होगी हाइड्रोजन की, किस बीटा कार्बन से, राइट, ज़ेटसेव रूल ये बताता था। अब ये जो एडिशन है हाइड्रोजन हैलाइड की टू एल्कीन्स, ये भी रेडियो सेलेक्टिव है, ऑलराइट। और ये जिन साहब ने बताया, एक और थैंक्स टू रशियंस, एक और रशियन साहब जिनका नाम मार्कोनिकोव है, मार्कोनिकोव, उन्होंने हमें बताया कि इसकी रेडियो सेलेक्टिविटी की डायरेक्शन क्या होगी, ऑलराइट। तो इसको ज़रा कौन पढ़ेगा? पेज 294 पे ये इटैलिक्स में लिखा हुआ है, प्रॉब्लम 8.5 के ऊपर। कौन पढ़ेगा? मार्कोनिकोव्स।
Markovnikov's rule. When an unsymmetrical substituted alkene reacts with a hydrogen halide, the hydrogen adds to the carbon that has the greater number of hydrogens, and the halogen adds to the carbon that has fewer hydrogens. ये कौन है? उसामा, ये क्या पढ़ा है इन्होंने? सर मार्कोनिकोव्स रूल बताया जो रेजियो सेलेक्टिविटी को डिस्क्राइब कर रहा है एडिशन रिएक्शंस की। थोड़ी सा एलैबोरेट कीजिए, ज़रा 1 मिनट लें, ज़रा देखें, पढ़ें खुद ही और फिर बताएं सलीस उर्दू में। सर फॉर एग्जांपल हम हाइड्रोजन हेलाइड ऐड कर रहे हैं तो हाइड्रोजन उसके पास जाएगा जहाँ पे उस कार्बन के पास जाएगा जिसके पास हाइड्रोजन ज़्यादा है, पहले से ज़्यादा है। जिस कार्बन के पास पहले से ज़्यादा हाइड्रोजन हैं, हाइड्रोजन उसी के ऊपर ऐड होगा, ठीक है, ऑलराइट। लेकिन इधर एक लफ्ज़ इसने इस्तेमाल किया, व्हेन एन अनसिमेट्रिकली सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन। ये अनसिमेट्रिकली और सिमेट्रिकली सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन में क्या फ़र्क होता है? ये मैं आपको सर जो अनसिमेट्रिकल होगी उसके हाइड्रोजन का डिफरेंस होगा कार्बन्स पे, जो सिमेट्रिकल होगी उन जो डबल बॉन्ड के साथ कार्बन्स हैं उन दोनों पे सेम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स होंगे। जीशान आप बताइए, कुछ कह रहे थे आप? सर यही बता रहा था मैं, दोनों साइड पे सिमेट्रिकल में और अनसिमेट्रिकल में सेम नहीं होते सर। क्या सेम नहीं होता सर? दोनों साइड पे क्वांटिटी सेम नहीं होती। किस चीज़ की? कार्बन नंबर। हाँ, मतलब डबल बॉन्ड वाले जो कार्बन है ना, ठीक है, सब लोग देख लें, नोट कर लें, अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स की बात क्यों हो रही है। ये देखिए, 2 कार्बन के डबल बॉन्ड बने हुए, अगर दोनों तरफ 2-2 हाइड्रोजन्स लगे हुए तो हम कह रहे हैं इधर भी 2 हाइड्रोजन्स हैं, इधर भी 2 हाइड्रोजन्स हैं, एक जैसा है ना डबल बॉन्ड के दोनों तरफ, तो हम इसे कहते हैं सिमेट्रिकल। सिमेट्री कहते हैं ना, एक जैसा हो। अच्छा, अगर मैं ऐसे कर दूं कि इधर एक मैं एल्काइल ग्रुप लगा दूं, अब एक जैसे नहीं है, राइट, उधर एक एल्काइल ग्रुप एक हाइड्रोजन है और इस तरफ कार्बन के दोनों हाइड्रोजन हैं, तो ये अब एक अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स होगी। तो अगर सिमेट्रिकल एल्कीन है फिर तो फर्क ही नहीं पड़ता ना, फिर तो एक ही तरह से, चाहे उधर ऐड हो जाए चाहे इधर ऐड हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अनसिमेट्रिकल में 2 अलग अलग प्रोडक्ट्स बनेंगी। अब ऐड होना है इसमें HBr ने या HCl ने, तो एक, ठीक है, तो डबल बॉन्ड अटैक करेगा इस हाइड्रोजन के ऊपर और फिर ये क्लोरीन दूसरे के साथ लगेगा, यानी ये यूं होगा और फिर उसके बाद ये इधर से यूं होगा, पहला स्टेप ये होगा ना, राइट। तो अब मार्कोनिकोव ये बता रहे हैं कि हाइड्रोजन इस वाले कार्बन के साथ लगेगा या इस वाले के साथ लगेगा। वो ये कह रहे हैं जिस कार्बन के साथ पहले से ज्यादा हाइड्रोजन हैं उसी के साथ हाइड्रोजन लगेगा। तो इस कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन हैं? 2। और इसके साथ 1। तो हाइड्रोजन किस कार्बन के साथ लगेगा फिर? 2 कार्बन वाले के साथ। तो बस ये जब एरो भी आप ड्रॉ करते हैं इसका आपने ख्याल रखना है। अगर मैं इसको इस तरफ से ड्रॉ करता तो वो इस कार्बन के साथ लगाता, मैं इधर से ड्रॉ मैंने खास तौर पे इसीलिए किया है ताकि इसके साथ ऐड हो। अच्छा, अगले स्टेप में तो अब मैं इंटरमीडिएट बनाने लगा हूँ। ये जब एडिशन हो जाएगी तो उसके नतीजे में क्या होगा, ये भी फाइनल प्रोडक्ट मैं नहीं लिख रहा, अच्छा पहला स्टेप लिख रहा हूँ। हाइड्रोजन जैसे आप लोगों ने मुझे बताया मार्कोनिकोव की थ्योरी की रोशनी में, एक हाइड्रोजन मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया और ऑफ कोर्स ये डबल बॉन्ड खत्म हो जाएगा। जरा फॉर्मल चार्ज मुझे बताइए दोनों कार्बन्स का, वो जिस पे हाइड्रोजन ऐड हुआ और वो जिस पे नहीं ऐड हुआ, दोनों का इसका क्या होगा पहले बताएं सब लोग। फॉर्मल चार्ज क्या होगा? नो फॉर्मल चार्ज, राइट। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 4 माइनस नंबर ऑफ बॉन्ड्स 1 2 3 4, नो लोन इलेक्ट्रॉन्स, 4 - 4 = 0। और अब इसका देखिए +1, राइट, +1। अब जो आप लोग बहुत ज़हीन स्टूडेंट्स हैं, तो आप लोगों से एक मैं बहुत आसान से सवाल पूछने लगा हूँ, लेकिन ये सवाल करने से पहले मैं सोच रहा हूँ कि ये तो सवाल पूछना आप लोगों से, आप लोग माइंड तो नहीं करेंगे इतना आसान सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ। आई होप आप माइंड नहीं करेंगे, है ना। मैं ट्रीट आपको बिल्कुल बच्चों की तरह करता हूँ, हालांकि करना नहीं चाहिए, लेकिन अब आसान सा सवाल है तो पूछना तो पड़ेगा ना। मुझे बताइए कि अगर मैं आपसे ये सवाल करूं कि अगर आप मार्कोनिकोव्स रूल की मैकेनिस्टिक बेसिस बताएं, यानी रिएक्शन के मैकेनिज्म की बेसिस पर
आपने जस्टिफाई करना है मार्कोनिकोव्स रूल को, तो आप कैसे करेंगे? पहले इस सवाल को ज़रा सोचिए। बात हम क्या करें कि मार्कोनिकोव्स रूल ये है कि एक अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, तो उसमें हाइड्रोजन उस कार्बन पे अटैच होगी जिसके साथ पहले से ज़्यादा हाइड्रोजन हैं, राइट? यानी इस वाले पर। तो आखिर ये तो चलें, रूल तो रट्टा हमने लगा लिया, हमने सिंपल हाइड्रोजन उधर ऐड कर दी, लेकिन क्यों, आखिर क्यों हाइड्रोजन इसी पे क्यों ऐड होती है, इस पे क्यों नहीं ऐड होती? कौन बताएगा? मतलब मार्कोनिकोव्स रूल तो समझ में आ गया ना सबको, लेकिन क्यों ऐसा होता क्यों है, आखिर क्यों? सोचिए। सर ताकि हाइड्रोजन इक्वल हो जाए। नहीं नहीं उमैमा, कोई और, किसी और ने भी माइक ऑन किया था। हाइड्रोजन ऐड हो जाएंगे, उससे केमिस्ट्री में क्या फर्क पड़ेगा? बल्कि इससे एक जैसी तो हो भी नहीं रही। कहाँ है भाई? ज़ैनब, आपको कुछ समझ में आता है? सर शायद मिथाइल ग्रुप से कोई इस पे हाँ इसकी हाँ 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 हाँ, सोचिए क्या क्या हो रहा है। अब जब पॉजिटिव चार्ज उधर आया तो मिथाइल ग्रुप क्या कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, सॉरी डोनेटिंग है। तो अब ये जो कार्बोकेटाइन बना है, ज़ैनब बताइए, ये कार्बोकेटाइन प्राइमरी है, सेकेंडरी है या टर्शरी है? सर ये वाला टर्शरी है। सोच के बताएं, एक दफा फिर देखें। पॉजिटिवली एकदम चार्ज कार्बन के साथ कितने कार्बन लगे हुए? बोर्ड नहीं नजर आ रहा। ओए इस साइड पे, राइट वाली साइड दो लगे हुए, सेकेंडरी होगा। भाई, आपसे आप ना, ये कौन बीच में बोला है भाई? ऐसे नहीं सर एक चलेगा। कार्बन के साथ बॉन्ड बना हुआ और एक मिथाइल ग्रुप पे 2 कार्बन अटैच है। 2 कार्बन है, तो ये कैसा कार्बोकेटाइन हुआ? सेकेंडरी। सेकेंडरी। अच्छा, अब ये जो ज़ैनब अपना माइक म्यूट करें, थैंक यू वेरी मच। अब बीच में एक और कोई स्टूडेंट ने माइक अनम्यूट किया था, वो ज़रा अब उनसे अगली डिस्कशन होगी, बताइए कौन था वो? भाई बोले ना, अब आपसे कह रहा हूँ तो। अच्छा चलें, हम फिर खुद ही ढूंढते हैं किसी को। भाई अहशम, आप मौजूद हैं क्लास में? यस सर। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप इससे एग्री करते हैं जो ज़ैनब कह रही थी कि ये सेकेंडरी कार्बोकेटाइन है? जी सर। अच्छा, अब मुझे ये बताइए कि अब सोचना है, अच्छा आपने, अगर हाइड्रोजन ऐड हो जाती दूसरे कार्बन के ऊपर, ऑलराइट, इस पे अभी ऐड हुई है ना, इस वाले पर, अगर हाइड्रोजन ऐड हो जाती इस वाले कार्बन पर, तो फिर पॉजिटिवली चार्ज ये वाली कार्बन होती, राइट? फिर जो कार्बोकेटाइन बनता वो कैसा होता? टर्शरी। नहीं, ऐसे तुक्का ना मारे ना अशम, सोचें तो। सिंपली आपने ये करना है कि एक हाइड्रोजन को, ये जो हाइड्रोजन एक्स्ट्रा आपने लगाई है ना इस कार्बन के साथ, इसको उठा के इधर लगा दें, ठीक है? पीछे ये कार्बन बचेगी, बताएं इसके कितने हाइड्रोजन, कितने कार्बन के साथ बॉन्ड बने हुए? सोच लें। एशम, समझ में आ रही है आपको? ये कार्बन है ना एशम? 2 हाइड्रोजन के। हाँ, 2 हाइड्रोजन के साथ है, कितने कार्बन के साथ इसका बॉन्ड है? 1 कार्बन। 1 कार्बन के साथ। तो 1 कार्बन के साथ एक कार्बन का बॉन्ड हो और फिर इस पे पॉजिटिव चार्ज हो, तो ये कैसा कार्बोकेटाइन होगा? ऐसे कार्बोकेटाइन को क्या कहते हैं? प्राइमरी ना? प्राइमरी। प्राइमरी। जीशान, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, कहिए। सर फिर ये ज्यादा स्टेबल नहीं होता। हाँ, अभी सेकेंडरी बना हुआ है, और अगर ज़्यादा कम हाइड्रोजन वाले के साथ ऐड होता तो फिर प्राइमरी बनता। अब चूंकि सेकेंडरी कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल होता है, इसलिए ये वाली प्रोडक्ट ज़्यादा बनेगी। ऑलराइट, मार्कोनिकोव्स रूल की ये आपको समझ में आई, ये मैकेनिस्टिक एक्सप्लेनेशन? Yes, sir. हम्म? Yes, sir. यस सर। तो मैं एक दफ़ा दोहरा देता हूँ। देखिए, जब एक एल्कीन में
हाइड्रोजन हेलाइड ऐड होता है तो क्या हो रहा है, हाइड्रोजन हेलाइड में एक हाइड्रोजन है और एक हैलोजन है और वो दो कार्बन्स के साथ अटैच हो रहा है, एक के साथ हाइड्रोजन और दूसरे के साथ हैलोजन। अभी तक हमने मैकेनिज्म का सिर्फ पहला स्टेप किया है, राइट, कि जिसमें ये होता है कि ये जो एल्कीन के इलेक्ट्रॉन्स हैं ये अटैक कर देते हैं हाइड्रोजन के ऊपर। हम इस अटैक को कहेंगे ये बेसिक अटैक है, ये लुईस बेस के तौर पर एक्ट कर रहा है एल्कीन यहाँ पर। हम इसे न्यूक्लियोफाइल कहते अगर ये अटैक कार्बन पे कर रहा होता, लेकिन चूंकि कार्बन पे नहीं कर रहा, हाइड्रोजन पे कर रहा है, इसलिए हम न्यूक्लियोफाइल नहीं कहेंगे, लेकिन लुईस बेस कहेंगे क्योंकि इलेक्ट्रॉन पेयर अटैक कर रहा है ना, ठीक है। तो एल्कीन एक लुईस बेस के तौर पर अटैक करता है हाइड्रोजन हैलाइड के ऊपर और दो कार्बन हैं, उनमें से एक के साथ हाइड्रोजन अटैच होगा। अब एक कार्बन के साथ अगर ज़्यादा हाइड्रोजन लगे हुए हैं और दूसरे के साथ कम हाइड्रोजन लगे हुए हैं तो सवाल ये पैदा होता है कि हाइड्रोजन किस कार्बन के साथ लगेगा। मार्कोनिकोफ हमने हमें बताया कि कार्बन लगेगा उस हाइड्रोजन लगेगा उस कार्बन के साथ जिसके पास पहले से ज़्यादा हाइड्रोजन है। अगर ऐसा होगा इसकी अब फिर मैंने फिर अगली बात ये की कि याद तो हमने कर लिया कि मार्कोनिकोव्स रूल को, कि मार्कोनिकोव्स के मुताबिक ऐड हो गया हाइड्रोजन उस कार्बन के साथ जिसके साथ पहले ही ज़्यादा हाइड्रोजन थे। फिर अगला सवाल ये था कि क्यों, आखिर क्यों ऐसा होता है, मैकेनिज्म में ऐसी क्या बात है। तो हमने उसकी ये एक्सप्लेनेशन दी कि वो कार्बोकैटाइन जो रिएक्शन इंटरमीडिएट बनता है कार्बोकैटाइन, वो ज़्यादा स्टेबल होता है जब हाइड्रोजन ऐसे कार्बन से अटैच हो जिसके साथ पहले से ज़्यादा हाइड्रोजन लगे हुए हों। अब इस केस में ऐसे हो रहा था कि अगर आप ने हाइड्रोजन ऐड किया उस कार्बन के साथ जिसके साथ पहले से हाइड्रोजन लगे हुए थे ज़्यादा, तो ये वाला कार्बोकैटाइन बना जो कि एक सेकेंडरी कार्बोकैटाइन है। लेकिन अगर हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ अटैच ना होता बल्कि ये साथ वाले दूसरे कार्बन के साथ अटैच होता तो फिर नतीजा ये निकलता कि हाइड्रोजन वो जो कार्बोकैटाइन बनता वो प्राइमरी होता और प्राइमरी कार्बोकैटाइन अनस्टेबल होता है, इसलिए ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो ये पहला स्टेप है एडिशन का। और फिर उसके बाद ऑलराइट, तो देखिए जैसे मैं अब आखिरी स्टेप भी लिख देता हूँ, आसान है। देखिए क्या हुआ था, देखिए क्या हुआ था, जी सर चलता रहे, कोई इशू नहीं। ये HX पे इसने अटैक किया था ना, और HX पे अटैक के नतीजे में ये H लग गया था इस कार्बन के साथ, ऐसे हुआ था। तो कार्बन के साथ अटैच हुआ था और ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स चले गए थे हेलोजन के पास। तो अगर मैं ज़रा ये अब ज़रा हेलोजन के ऊपर चार्ज क्या होगा भाई, बताएं तो सही। इस हेलोजन के ऊपर क्या चार्ज होगा? -1 -1, क्योंकि अब इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, यानी इसके पास एक लोन पेयर एक्स्ट्रा हो गया, 4 लोन पेयर हो गए। तो अब अगले स्टेप में जब इधर इसको पॉजिटिव चार्ज है, इसको इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत भी है और हेलोजन के पास इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं भी सही, तो ये अटैक कर देगा इस कार्बन के ऊपर और हेलोजन ऐड हो जाएगा इस कार्बन पे, और उसके नतीजे में जो आपकी प्रोडक्ट बनेगी ये कार्बन जिसके साथ 3 हाइड्रोजन्स हैं, ये दूसरा कार्बन जिसके साथ 2 हाइड्रोजन्स पहले के लगे हुए हैं और उसके साथ एक हेलोजन भी लग जाएगा, वो क्लोरीन है या जो भी है, ब्रोमीन, ठीक है। तो ये 2 स्टेप्स का रिएक्शन हमने लिखा है। पहले स्टेप में लुईस बेस जो कि एक एल्कीन के पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो लुईस बेस के तौर पर अटैक करते हैं हाइड्रोजन के ऊपर जो कि पार्शियल पॉजिटिवली चार्ज्ड है, और उसके नतीजे में वो हाइड्रोजन ऐड हो जाती है एल्कीन के उस कार्बन के साथ जिसके पास पहले से ज़्यादा हाइड्रोजन हो, और इसलिए ऐड होती है क्योंकि इसके नतीजे में ज़्यादा स्टेबल कार्बोकैटाइन बनता है। और फिर सेकेंड स्टेप में हेलोजन जो कि अब हेलाइड आयन बन चुका है, उसके पास इलेक्ट्रॉन्स का एक्सेस है, वो अटैक कर देता है पॉजिटिवली चार्ज कार्बन के ऊपर और एक फाइनल प्रोडक्ट एक एल्काइल हेलाइड बन जाती है। सही है। इसमें कोई सवाल पूछना हो तो? तो बेसिकली ये डिहाइड्रोहेलोजिनेशन का ऑपोजिट है। अगर आप पेज 298 पर आएँ तो इसमें कार्बोकैटाइन रीअरेंजमेंट्स का जिक्र है, सेक्शन 8.5। ये अभी हमारे इस सेमेस्टर के स्कोप से बाहर है, नेक्स्ट सेमेस्टर में रीअरेंजमेंट्स हम पढ़ेंगे। उसके बाद है जी
सेक्शन 8.6 एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन्स। अभी पिछले चैप्टर में हमने एल्कीन्स की प्रिपरेशन में डिहाइड्रेशन पढ़ा था ना, ये उसका ऑपोजिट है, हाइड्रेशन हो गई है, वापस HOH उसके अंदर एल्कीन्स के ऊपर आके लग रहा है, ठीक है। और ये भी बिल्कुल उसी तरह से एडिशन है, ये मैकेनिज्म नीचे दिया हुआ है। एल्कीन अटैक करेगा हाइड्रोनियम आयन के ऊपर, राइट, और वो H इसके साथ आके लगेगा, वो कार्बोकैटायन बन जाएगा और उसके ऊपर फिर वाटर मॉलिक्यूल अटैक करेगा हाइड्रोजन के ऊपर और फिर अल्कोहल बन जाएगी। तो बिल्कुल वही देखिए, ये लुईस बेस रिएक्शंस और एसिड बेस बिल्कुल केमिस्ट्री बेसिक अगर आपको अच्छी तरह से आ जाए तो आप कोई भी रिएक्शन मैकेनिज्म कर लेते हैं। लेकिन अगर आपको चार्ज काउंट करना ही नहीं आ रहा, आपको पता ही नहीं है पार्शियल पॉजिटिवली चार्ज क्या चीज़ होगी, तो फिर आप कुछ भी नहीं कर सकेंगे। तो यू नो वेरी वेरी फ्यू बेसिक थिंग्स। तो ये आपकी टेक्स्ट बुक में उन्होंने एग्जाम्पल दी हुई है, ये मैकेनिज्म 8.3 है, एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन ऑफ 2-मेथिल प्रोपीन। तो ये 2-मेथिल प्रोपीन का स्ट्रक्चर है और एसिड कैटेलाइज्ड है, इसका मतलब है कि सोल्यूशन में हाइड्रोनियम आयन होगा। और हाइड्रोनियम आयन का मतलब क्या है? ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि ऑक्सीजन के 6 - 5 यहाँ पे +1 बन रहा है, राइट। 6 - 3 बॉन्ड्स प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, लोन इलेक्ट्रॉन्स, तो 6 - 5 + 1। ऑक्सीजन वैसे ही इलेक्ट्रोनेगेटिव है, लेकिन जब इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाए तो और ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाएगी, जिसकी वजह से इस हाइड्रोजन पे बहुत ज़्यादा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा, वेरी स्ट्रॉन्ग पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। और जब पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हो, इतना स्ट्रॉन्ग हो, और उधर एल्कीन्स हों जिनके पास पाई बॉन्ड में इतने लूज इलेक्ट्रॉन्स पड़े हुए हों, तो ये कैसे हाइड्रोजन की मदद को नहीं आएंगे। और ये लुईस बेस कहेगी कि मैं बेस हूँ और तुम एसिड हो, तो मैं अटैक किए बगैर कैसे रह सकता हूँ। और ये इलेक्ट्रॉन्स इस हाइड्रोजन के ऊपर अटैक करेंगे और ये इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स इस ऑक्सीजन के पास चले जाएंगे, ये एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएगा और आपके पास जो इंटरमीडिएट बनेगा वो ऐसा होगा कि ये हाइड्रोजन इस वाले कार्बन पे अटैच हो जाएगी, इस पे भी हो सकती है, इस पे भी हो सकती है, इसके साथ ज़्यादा हाइड्रोजन हैं इसलिए हाइड्रोजन इधर ऐड हो जाएगी और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ऑलराइट, ये पहला स्टेप है, उसी तरह का कैटाइन बन गया जिस तरह का पहले बना था। अब जो वाटर मॉलिक्यूल है ये भी इधर मौजूद है, जो पिछले स्टेप में बना है। इसके अंदर ये ऑक्सीजन के पास जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, ये इस नजर आ रहा है आप लोगों को? यस सर। ऑलराइट, ये ऐड हो जाएगा, ये अटैक करेगा इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन्स के साथ और इस कार्बन के साथ ये पूरा वाटर मॉलिक्यूल लग जाएगा। ये पहले वाले बॉन्ड्स ऐसे के ऐसे हम लिखेंगे, पहले 3 बॉन्ड्स जो हैं 1 2 3 ऐसे के ऐसे लिख दिए, और ये इधर वाटर मॉलिक्यूल हमने ऐड कर दिया। ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज बताएं क्या होगा? +1। ओह कितने बजे सर? ओह मैं क्लास करके आ रहा हूँ जी। इस ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज बताइए क्या है? +1। +1, गुड, ठीक है। तो और इस आयन को हम क्या कहते हैं, ये कौन सा आयन है? ऑक्सोनियम आयन। ऑक्सोनियम आयन, ऑक्सोनियम आयन, राइट। और आपको पता है कि ऑक्सोनियम आयन बहुत अनस्टेबल। अब इधर एक वाटर, यार ये बहुत गंद मचा दी है मैंने, नजर इसको साफ करके मैं फिर लिखता हूँ। इस स्टेप से आगे से फिर करते हैं। आगे हम लोग से ये वाला ऑक्सोनियम आयन बना है और एक वाटर मॉलिक्यूल जो कि उधर करीब ही पड़ा हुआ है, एक और, राइट। अब ये जब ऑक्सोनियम आयन में पॉजिटिव चार्ज है, चूंकि वाटर उधर मौजूद है, इधर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शन है ना, ठीक है। तो कोई वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट तो है नहीं, वाटर मॉलिक्यूल पड़ा हुआ है यहाँ पर। तो ये ऑक्सीजन इस ऑक्सीजन हाइड्रोजन पे अटैक करेगा और ये इलेक्ट्रॉन्स दोनों इधर चले जाएंगे और उसके नतीजे में ये H3O पॉजिटिव बन गया दोबारा से, और यहाँ पर एक अल्कोहल बन गया।
आर वी गुड? Yes, sir. Yes, sir. कुछ पूछना हो तो? ये मैकेनिज्म समझ में आ रहे हैं आप लोगों को? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. गुड. इसके बाद सेक्शन 8.8 में अगर आप आए, सेक्शन 8.8 में, तो उसमें हाइड्रोबोरेशन और ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन्स दी हुई है. अच्छा, अब इसका मैकेनिज्म भी हमने ना तफसील से अगले सेमेस्टर में करना है. तो मैं कहता हूँ कि इसके नतीजे में वैसे भी अल्कोहल्स बनती हैं. तो अल्कोहल्स बनाने का एक तरीका तो हमने पिछले रिएक्शंस में भी देख लिया, हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन्स, राइट. सिंपल एल्कीन्स के अंदर HOH ऐड हो जाता है, एक कार्बन के साथ H लग गया, एक के साथ OH लग गया, अल्कोहल बन गई. इससे भी अल्कोहल ही बन रही है हाइड्रोबोरेशन से. वी जस्ट स्किप इट फॉर नाउ, ऑलराइट, वी जस्ट स्किप इट फॉर नाउ for this semester. आगे फिर इसी रिएक्शन का मैकेनिज्म भी दिया हुआ है. मैकेनिज्म्स वैसे तफसील से ना सेकंड सेमेस्टर के सिलेबस में है, लेकिन बेसिस मेरा ख्याल है कि करानी चाहिए थी, इसलिए मैंने उस पर काफ़ी ज़्यादा आप लोगों को बाकी चीज़ें कराएं हैं. अगर हम सेक्शन 8.11 पे आ जाएं, बीच वाला स्किप कर दीजिए, बीच वाला स्किप कर दें, हाइड्रोबोरेशन वाला, सॉरी, और 8.10 पे आ जाएं. 8.10 पेज 308, addition of halogens to alkenes. Page 308. तो बस सिंपल इतना जहन में रखिए कि ये जो एडिशन ऑफ एल्कीन्स है, एडिशन ऑफ हेलोजेंस टू एल्कीन्स, इसके नतीजे में विसिनल डाइहैलाइड्स बन जाते हैं. विसिनल डाइहैलाइड्स, ये विसिनल और जेमिनल की टर्मिनोलॉजी यूज़ होती है. विसिनल का मतलब होता है साथ साथ वाले कार्बन के ऊपर हेलोजन लगा हुआ है, और जेमिनल का मतलब होता है उसी कार्बन के ऊपर 2 हेलोजन्स लगे हुए हैं. तो जैसे ये देखिए, ये एल्कीन है, और अब एक हम हेलोजन ले लें, कोई ब्रोमीन है जैसे Br2, क्लोरीन है Cl2. तो एक ब्रोमीन जो है वो इधर ऐड हो गया और एक ब्रोमीन इधर ऐड हो गया. ये एरोज मुझे इस तरह के ड्रॉ नहीं करने चाहिए थे, क्योंकि ये तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र को शो करते हैं. तो इस तरह की प्रोडक्ट बन जाएगी. ऑलराइट, तो ये एक विसिनल डाइहैलाइड बन जाएगा. ओके, इसकी Yes, sir. मैकेनिज्म्स को अभी आप छोड़ दीजिए फॉर द टाइम बीइंग. Yes. सेक्शन 8.11 और पेज 312, एपॉक्सीडेशन ऑफ एल्कीन्स. एपॉक्साइड कैसे बनते हैं, इसका भी मैकेनिज्म हम नहीं करेंगे, सिर्फ आप रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स नोट कर लें. एक रिएक्टेंट होगा एल्कीन, ठीक है, एक रिएक्टेंट होगा कोई भी एल्कीन, और इसके साथ रिएक्शन होगा किसी पर ऑक्सी एसिड का. हमने कार्बोक्सिलिक एसिड्स पढ़े थे ना, कार्बोक्सिलिक एसिड्स का जनरल क्या स्ट्रक्चर फार्मूला होता है कार्बोक्सिलिक एसिड्स का? जी, फंक्शनल ग्रुप होता है ना COOH, राइट, RCOOH, R और फिर COOH. तो इसमें एक ऑक्सीजन बढ़ा दें तो वो पर ऑक्सी एसिड बन जाता है. C डबल बॉन्ड O, और ये इधर OH लगा होगा तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड है. इधर एक ऑक्सीजन हम ऐड कर दें तो ये पर ऑक्सी एसिड है. तो जब एल्कीन्स में कोई पर ऑक्सी एसिड ऐड होता है तो जो प्रोडक्ट बनती है वो एक एपॉक्साइड हो जाता है. एपॉक्साइड, और एपॉक्साइड कहते हैं ऑक्सीजन ऐसे ऐड हो कि 2 कार्बन्स जिनका आपस में बॉन्ड है, ठीक है, ये जो डबल बॉन्ड वाली कार्बन्स हैं,
इन दोनों का ऑक्सीजन के साथ भी बॉन्ड है, बाकी सब कुछ वैसे ही है। ठीक है, तो ये एक एपॉक्साइड बन गई। तो एपॉक्साइड बनने का तरीका क्या है, बनाने का तरीका कि एल्कीन्स के अंदर पर ऑक्सी एसिड को ऐड करें तो ये बन जाएंगे। ऑलराइट, तो अगर मैं आपको एक अल्कोहल दूं और मैं कहूं इससे आप एपॉक्साइड बना के दें तो आप कैसे बनाएंगे अल्कोहल से एपॉक्साइड? अल्कोहल से पहले बनाएंगे, अल्काइल हैलाइड बनाएंगे, फिर अल्काइल हैलाइड से क्या बनाएंगे? एल्कीन। तो अल्कोहल से डायरेक्ट भी तो एल्कीन बन सकती है डिहाइड्रेशन से, है ना? तो अल्कोहल की डिहाइड्रेशन करेंगे, उससे एल्कीन बनेगी और एल्कीन से फिर पर ऑक्सी एसिड से ट्रीट करेंगे और उससे एपॉक्साइड बन जाएगा। ऑलराइट, तो दिस मच अबाउट रिएक्शंस ऑफ एल्कीन्स। जो रिएक्शंस हमने किए मैं दोहरा देता हूँ एक दफ़ा। दो रिएक्शंस के हमने मैकेनिज्म, जी मैं बता देता हूँ दोहराता हूँ। एपॉक्साइड वाले बोर्ड नजर नहीं आ रहा सर, ब्लर हो रहा है। अभी तो बोर्ड है ही नहीं निशान। नहीं सर, अभी जो समझा रहे थे बोर्ड पे सर। Alright, let me just revise recap. हमने सबसे पहले कहा कि एल्कीन्स के जो टिपिकल रिएक्शंस होते हैं वो एडिशन रिएक्शंस होते हैं। वो इसलिए होते हैं कि एल्कीन्स के अंदर पाई बॉन्ड होता है, राइट? और उस पाई बॉन्ड की वजह से इस पाई बॉन्ड की वजह से वो जो लूज इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो किसी लुइस बेस बनकर, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ना, वो अटैक कर सकते हैं किसी भी चीज़ के ऊपर जहाँ इसको इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत हो। तो एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शन आसानी से होते हैं। HX टाइप मॉलिक्यूल से ऐड करेंगे तो H एक कार्बन पे ऐड होगा और दूसरे कार्बन पे X ऐड होगा। H ऐड होगा उस कार्बन के ऊपर कि जिसके पास पहले से ज़्यादा हाइड्रोजन्स हैं, राइट? और X ऐड होगा दूसरे पर। इसको डिस्क्राइब किया मार्कोनिकॉव्स ने और इसे मार्कोनिकॉव्स रूल कहते हैं कि अनसिमेट्रिक एल्कीन्स में हाइड्रोजन ऐड होगा उस कार्बन पर जिसके पास पहले से ज़्यादा हाइड्रोजन है। और इसकी मैकेनिस्टिक बेसिस क्या है? क्योंकि जब ऐसी एडिशन होती है तो बीच में जो कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट बन रहा होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है। यानी हाइड्रोजन, यानी अगर वैसे सेकेंडरी बनना हो तो टर्शियरी बनेगा, वैसे प्राइमरी बनना हो तो सेकेंडरी बनेगा। तो इसलिए, और यही हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन्स का फिर हमने रिएक्शन पढ़ा, वो भी इसी तरह एक कार्बन पे H ऐड होगा, एक पे OH बनेगा, अल्कोहल बन जाएगी। अल्कोहल बनाने का एक दूसरा तरीका भी है, इस सेमेस्टर में हम वो नहीं पढ़ रहे। फिर हमने एक रिएक्शन पढ़ा कि एक हैलोजन अगर ऐड होता है, जैसे ब्रोमीन है Br2 या क्लोरीन है Cl2, उसकी एल्कीन्स में एडिशन करेंगे, एक डबल बॉन्ड के कार्बन पे एक एटम, दूसरे पे दूसरा एटम, राइट? तो इसे हम कहते हैं विसिनल डाइहैलाइड बन जाता है। और फिर आखिरी हमने पढ़ा कि एपॉक्साइड क्या होते हैं, दो कार्बन जिनका आपस में बॉन्ड बना हुआ हो, उनका ऑक्सीजन से भी बॉन्ड बना हुआ हो, इसे एपॉक्साइड कहते हैं। एल्कीन से एपॉक्साइड कैसे बनते हैं? बाय एडिशन ऑफ पर ऑक्सी एसिड। पर ऑक्सी एसिड क्या है कि एक कार्बोक्सिलिक एसिड है, उसके अंदर एक ऑक्सीजन ऐड हुआ है, ठीक है? RCOOH नहीं, RCOOH, 3 ऑक्सीजन, ठीक है? तो ये 4 रिएक्शंस हमने पढ़े हैं। और अब आपको ये याद आ गया कि एल्कीन्स तक हम कैसे आ सकते हैं। एल्केन से आ सकते हैं, अल्कोहल से आ सकते हैं, अल्काइल हैलाइड से आ सकते हैं। तो अगर आपने कोई एपॉक्साइड बनाना है तो उसका आसान तरीका क्या है, या विसिनल डाइहैलाइड बनाना है तो आप किसी भी क्लास ऑफ मॉलिक्यूल को अल्कोहल या अल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट कर लें और इससे फिर आप एल्कीन बना लें और एल्कीन से आप एपॉक्साइड या विसिनल डाइहैलाइड बना सकते हैं। गुड, so that was a brief summary of what we studied today. Inshallah, see you tomorrow. Any questions आप WhatsApp ग्रुप पे पूछ लीजिएगा, क्योंकि टाइम अभी हमारा कम है। ठीक सर, अल्लाह हाफ़िज़ सर। अल्लाह हाफ़िज़। ओके।